हेलो गाइस, वेलकम टू ऑरा ऑफ यूनिवर्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि ऑल टेक्निक्स जैसी होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी भी टेक्निक्स हैं, क्या उसी टेक्निक की तरह मिरर टेक्निक काम करती है? तो इसका आंसर है येस, 100% काम करती है। मिरर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे करते हैं। ओके, तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से मिरर टेक्निक को करके अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े हो जाना है और सबसे पहले कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल आप कुछ दिन भर में जो भी आपका टाइम है, एक शांति वाला टाइम, लाइक 10 मिनट्स, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आपको अपने लिए निकालना है। ओके, वो टाइम निकालने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस मिरर के सामने खड़े हो जाना है। ओके, मिरर के सामने खड़े होके आपको 20 to 30 सेकेंड सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ अपने आप को देखना है और एकदम शांत मन से, कोई भी थॉट नहीं मन में लगाना है, या अगर चल भी रहा हो तब भी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को देखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, 20 to 30 सेकेंड आपने खुद को देखा, सिर्फ और सिर्फ खुद को देखा, कोई थॉट नहीं क्रिएट किया, कोई विश मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया। उसके बाद क्या करना है, जो आपकी आई बॉल्स हैं उस पर आपको फोकस करना है, उस आई बॉल की लाइट पे अपने आप को फोकस करना है और कंटिन्यूसली उसको देखना है। जब आप उसे देखने लगे, आपको लगे कि आपका ध्यान मतलब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन हो गया है उस लाइट पे, तो आप क्या बोलेंगे, वाओ आई एम ब्यूटिफुल, वाओ यार मैं कितनी खूबसूरत हूँ, वाओ क्या चीज़ बनाई है भगवान ने, बहुत सुंदर है, इस ब्रह्मांड की, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। ये बिल्कुल भी फील नहीं करना है मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ा है, मेरा वेट नहीं घट रहा है, मेरे फेस पे इतने पिंपल्स हैं, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरा मनी प्रॉब्लम है, मेरा एग्ज़ाम है, वॉटएवर जो भी कुछ हो, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। उस ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरत आत्मा को बनाया है, उस पर ध्यान देना है। आपको सिर्फ देख कर ये बोलना है कि कितनी ब्यूटीफुल सोल है, ये कितनी प्योर सोल है, ये बिल्कुल डिवाइन एनर्जी से भरी हुई है, इसमें ढेर सारी पावर्स हैं, इससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। चाहें तो आप ये अपने आप को लेकर बोलें, और या तो आप ऐसे भी बोल सकते क्या चीज़ हो यार, तो कितनी खूबसूरत चीज़ हो, भगवान ने क्या बनाया है तुम्हें, बहुत सुंदर हो तुम। इस तरीके से आपको कंटिन्यूसली अपने बारे में बोलना है जब तक कि आपके अंदर वो फील नहीं आ जाता है। जो मेल हैं वो अपने आप के लिए बोल सकते हैं, जो फीमेल्स हैं वो अपने आप के लिए बोल सकती हैं। ओके, तो आपको सिर्फ 5 मिनट अपनी ही तारीफ़ करनी है। अगर ये बोलते वक्त आपको 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो आपको अपनी विश नहीं बोलनी है। चाहे उसके लिए 5 डेज़ लगे, 10 डेज़ लगे, 15 डेज़ लगे, 20 डेज़ लगे, चाहे जितने भी दिन लगे, बट जब तक ये फील नहीं आता है तब तक आपको अपनी विश के बारे में नहीं बोलना है। तब तक आपको अपने ही बारे में सोचते रहना। मान लीजिए आपने फर्स्ट डे ट्राई किया, नहीं हुआ, सेकेंड डे ट्राई किया, अरे यार फीलिंग नहीं आ रही, फीलिंग नहीं आ रही, कब तक नहीं आएगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बट खुद से प्यार करने के लिए फीलिंग नहीं आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये नहीं कि मतलब तो हमने नेक्स्ट डे ट्राई किया तो बस जाते वाओ मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे ऐसा नहीं। जाते ही सबसे पहले 20 to 30 सेकेंड एवरी डे, जब तक कि आपका पूरा फील नहीं आ जाता तब तक आपको, जब भी आप हर न्यू डे ट्राई करेंगे तो आपको सबसे पहले 20 to 30 सेकेंड खुद को देखना है। उसके बाद से अपने बारे में बोलना है, अपनी ही तारीफ़ें, अपनी ही बारे में बात करनी है कि भगवान ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब वो फीलिंग आने लगी है और मतलब मैं बिल्कुल एकदम खुश हो गया हूँ, मतलब आपके अंदर एक खुशी आ जानी चाहिए कि वाओ इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। जब ये चीज़ हो जाएगी तब आपको अपनी विश के बारे में बोलना है। अब विश आपकी क्या है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है,
पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, स्किन से रिलेटेड हो सकती है, आप मोटे हैं तो पतले नहीं हो रहे हैं, पतले हैं तो मोटे नहीं हो रहे हैं, आपकी हाइट है, मतलब ये सारी विशेज़ आपकी हो सकती हैं। अगर जैसे आप अपना लव अट्रैक्ट कर रहे हैं या सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में वाह इससे मेरा रिलेशन कितना अच्छा हो गया है, मतलब जो भी है, अगर उनका नाम आपको पता है तो आप उनका नाम लेके बोल सकते हैं कि इससे मेरा रिलेशन कितना अच्छा हो गया, हम दोनों की बॉन्डिंग, हम दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं, हमने कितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है और हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हम लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, एक दूसरे के बंधन में बंध कर हम बहुत खुश हैं। मतलब हर चीज़ आपको बोलनी है, जो भी आपकी विश है आप उससे रिलेटेड अपनी अफर्मेशंस बना सकते हैं इस तरीके से और बोल सकते हैं। सो अब आपने अपनी विश बोल दी, अब आपको क्या करना है, सिर्फ थैंक यू, सिर्फ थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोल देना है, अपने आप को देखकर मिरर में बोलना है थैंक यू। अब जब ये विशेज़ आपकी पूरी होने लगेंगी ना तो उसके क्या इंडिकेशंस होंगे, मतलब किस तरीके से आपको पता चलेगा कि वो जो मैंने मैनिफेस्ट किया वो पूरा हो रहा है। वो इस तरीके से कि लाइक आपकी जैसे जॉब है तो उससे रिलेटेड कोई कॉल आ जाएगा या कोई भी आपको बता देगा कि यहाँ पर वैकेंसीज़ खाली हैं या ऐसा है, या आपको कोई कॉल आ जाएगी किसी कंपनी से। अगर आप अपना जैसे लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर्सन के साथ आप एक रिलेशनशिप में होना चाहते हैं तो उस पर्सन की ही तरफ से आपके पास कोई कॉल आएगी, कोई मैसेज आएगा। मान लीजिए उसने आपको ब्लॉक कर दिया था, उसने अनब्लॉक कर दिया है, और जैसे ही वो अनब्लॉक करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपकी चैटिंग शुरू एंड कॉल लेकर हेलो हाय ओ थैंक यू, उसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए सबसे पहले, किसी को थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसा होगा तो आपको स्लोली स्टेप लेना है, ये नहीं कि बस फटाफट ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं करना है, बहुत ही स्लोली चलना है। अगर उसने अनब्लॉक कर दिया तो आप उसको बस उसका मैसेज देखा आपने, थैंक यू गॉड, थैंक यू, जॉब के लिए कॉल आ गया, थैंक यू, सक्सेस एग्ज़ाम आपका था, आपने क्रैक किया, आप जितनी मेहनत आप कर रहे थे और उस हिसाब से आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए आपने बोला थैंक यू। जो भी आप लमसम अमाउंट अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे और उसके आसपास अगर मिल गया या उससे बढ़ा ही मिल गया या उससे थोड़ा सा भी कम मिला तो उसके लिए भी शुक्रिया तो बनता है ना यार, कुछ नहीं से बेहतर कुछ है, ठीक है। तो जो भी है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। इस टेक्निक को आपको कम से कम 21 डेज़ आपको करना ही करना है। कोशिश करेगा कि मिरर ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपके सिवा कुछ ना हो, और जब आप फोकस करेंगे तो अपनी आई बॉल के सिवा आपको कुछ और नहीं देखना है। ओके, 30 सेकेंड 20 to 30 सेकेंड जो आप पहले अपने आप को देखते हैं, आपने जी भर के देख लिया, बट उस 30 सेकेंड के बाद जब आप उसमें अपनी आई बॉल को देखते हैं और उस लाइट के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ वो लाइट के ऊपर नज़र होनी चाहिए, उस इंसान के ऊपर नज़र होनी चाहिए। यार मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आत्मा है। ओके, इस तरीके से आपको ये मिरर टेक्निक करनी, एंड ये 100% वर्क करती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब तक कि आपको फीलिंग नहीं आती है आपको अपने विश के बारे में नहीं बोलना है, चाहे उसके लिए 10 डेज़ लगें या 15 डेज़ लगें। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस टेक्निक को करते वक्त, क्योंकि ये सबसे इजी और बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने लगता है। जो हम बोलते हैं ना वही हम अट्रैक्ट करते हैं, एंड मिरर हमें वही चीज़ दिखाता है जो हम देखते हैं। ओके, तो आप अच्छा देखेंगे, अच्छा दिखाएगा। अगर देखें ओफ वो कितनी बेकार सी शक्ल है तो वो बेकार ही दिखाएगा, अच्छी तो बना नहीं देगा। अगर आप कहेंगे कि ये तो बहुत खूबसूरत है तो वो सच में बहुत खूबसूरत दिखाएगा। ओके, तो बिलीव करिए खुद पर, यूनिवर्स पर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक पर। आई नो कि बोलते वक्त ये बहुत ही ईजी लगती है कि आपको लगता होगा इन्होंने तो वीडियो बना दी और बता दिया, बट एक्चुअली में जब आप खुद करेंगे ना तो कहेंगे यार क्या टेक्निक बताइए, क्या टेक्निक है ये, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दीवाने हो जाएंगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक है, आपको जो इजी लगे, जिस पे आपका मन हो, जो फोकस हो आप कर सकें उसी टेक्निक को करिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई होप कि मैंने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। अगर कुछ आपको पूछना हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।